हेलो दोस्तों, मैं संजय आप लोग को संजय जिया सेंटर में फिर से वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम लोग पता है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो ओशनियन कॉन्टिनेंट में शामिल है। तो चलिए हम लोग इस मैप में सीधे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के पास। तो ये रहा हम लोग का ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ना कि कंटिनेंट। एक्चुअली पहले हम लोग इस ऑस्ट्रेलिया कंट्री का कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर में जितने भी स्टेट है या जितने भी सिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है ना वो 1770 में, कब? तो 1770 में जेम्स कुक ने खोज किया था। किसने? तो जेम्स कुक ने इसकी खोज किया था 1770 में। जबकि इसको ये भी एक प्रकार का हमारे देश जैसा ये भी गुलाम किया गया था। किसके द्वारा? तो यूके के द्वारा। तो इसको भी 19 जो है 01 मतलब 1901 में इसको क्या किया गया था? यूके से इसको आज़ाद करवाया गया था। ठीक है, तो दो डेट याद रखिएगा कि 1770 में जो हुआ था वो जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी, और 1901 ईस्वी में जो है वो यूके से क्या है, स्वतंत्र हुआ था। आगे जो है इसको हम लोग प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। जब वीडियो को हम लोग आगे करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आखिरकार क्यों इसको हम लोग को प्यासी भूमि के रूप में जानते हैं। और क्या है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, बोलेगे ज्वालामुखी नहीं है, हाँ बिल्कुल ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं है। भूकंप आते हैं लेकिन ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं आते। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर प्यासी भूमि है तो सूखी है, और सूखी है तो यहाँ पर आग लगना स्वाभाविक है। ठीक है, तो पूछेगा कि क्वेश्चन में कि किस देश में जो है या किस कॉन्टिनेंट में भी पूछ लिया जाता है कि आग लगना बहुत ही आम बात है, तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ एक जो है ना भेड़ बहुत ही फेमस है जिसका नाम है मेरिनो भेड़। ठीक है, और ये से भी ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट वो भेड़ और गायों के पालन के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो खासकर यहाँ पर जो एक भेड़ है वो बहुत फेमस है जिसका नाम क्या है? मेरिनो मेरिनो भेड़। ठीक है, तो पूछेगा मेरिनो भेड़ कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, आगे देखते, यहाँ पर जो है ना दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये खास खास कुछ बातें थे, तो याद रखिएगा कि जो है खोज कब हुआ था? 1770 में। 1901 में क्या हुआ? वह स्वतंत्र हुआ। इसको हम लोग प्यासी भूमि कहा जाता है। उसके बाद ये जो है वह यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, और साथ साथ में यहाँ पर जंगलों में आग लगना स्वाभाविक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया के जो शहर हैं वह या सिटी बोल सकते हैं, वह टोटली आपको है ना ईस्ट की ओर ज़्यादा मिलेंगे। देखिएगा आप ईस्ट की ओर इधर। अब डायरेक्शन हम लोग जान ही चुके हैं, डायरेक्शन कैसे देखा जाता है। तो हम लोग ऊपर में जो है, ऊपर में क्या होता है कि ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि बोल रहा था कि इसके जितने भी जो शहर है वो किधर है? ईस्ट की ओर है। चाहे वो बात करते हैं हम लोग कैनबेरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। तो वो कैनबेरा हो, चाहे मेलबर्न हो, इसी के नीचे मेलबर्न है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रिस्बेन हो गया। उसके बाद आपका और सिडनी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, बहुत फेमस है सिडनी। तो यहाँ पर आपको सिडनी है ये। तो ये सब जो है ना ईस्ट की ओर है, और भी है लेकिन ये सब पॉपुलर ज़्यादा है। जबकि हम लोग ईस्ट की ओर जाएंगे तो वेस्ट की ओर, तो वेस्ट में एक फेमस है शहर जिसका नाम है पर्थ। क्या नाम है? पर्थ। पर्थ से अगर हम लोग नीचे की ओर आएंगे ना, तो ये पर्थ से नीचे यहाँ पे ये रहा पर्थ, और पर्थ यहाँ पर एक खाड़ी है, उसको हम लोग कहते हैं भूगोल की खाड़ी। अब
भूगोल हम लोग पढ़ते हैं ना, भूगोल ज्योग्राफी, तो पूछेगा भूगोल की खाड़ी कहाँ है, तो बोलना कि पर्थ के नीचे ये जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल की खाड़ी। और अगर हम लोग इधर की ओर जाएंगे सिडनी तरफ, तो देखते हैं सिडनी की कुछ कुछ बातें। तो सिडनी जो है, सिडनी में बहुत ही फेमस एक जगह हाउस है सिडनी में, जिसका नाम है ओपेरा हाउस। यहाँ पर क्या है, एक ओपेरा हाउस। यहाँ पे ओपेरा हाउस किसके लिए फेमस है, तो बोला जाता है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ना यहीं पे है। कहाँ पर, सिडनी। ठीक, ओपेरा हाउस पूछेगा या पूछेगा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है, तो कहाँ पे है, सिडनी में। अब यहाँ पर सिडनी के आसपास के जितने भी निवासी रहते हैं, तो उस निवासियों के सिडनी के नाम पर ही जाना जाता है, जिसको कहते हैं सिडनी साइडर। क्या कहते हैं, सिडनी साइडर, सिडनी साइडर। तो पूछेगा सिडनी साइडर कहाँ के निवासियों को कहते हैं, तो सिडनी के साइड में रहने वाले सभी निवासियों को क्या कहते हैं, सिडनी साइडर। ठीक, उसके नीचे देखें हम लोग मेलबर्न। मेलबर्न क्या है, तो मेलबर्न भी एक प्रकार का कैपिटल है, लेकिन एक क्या है, राज्य सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, या सांस्कृतिक कैपिटल, सांस्कृतिक हम लोग कहते हैं कल्चरल, हम क्या ना, कल्चरल कैपिटल पूछेगा तो मेलबर्न। जबकि अगर हम लोग का पॉलिटिकली ऐसे बोला जाता है कि इसका जो कैपिटल क्या है, कैनबेरा है ना। तो दोनों ही बहुत ही फेमस है, किसके लिए, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक, अब इसी के नीचे जब हम लोग यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा ये तस्मानिया, है ना, तस्मानिया भी है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर कौन है, तस्मानिया। तो तस्मानिया हो गया, तो ये तस्मानिया द्वीप है, और इसलिए यहाँ के बीच वाले जगह को हम लोग तस्मानिया सी भी बोलते हैं। यहाँ पर दिखेगा आपको तस्मानिया होने के कारण यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, तस्मानिया सी। ठीक है, जब एक एक करके इसके भी बारे में बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आएंगे कि यहाँ एक तस्मानिया हो गया, ये वाला पार्ट हम लोग तस्मानिया हो गया, और इधर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, जिसको हम लोग कहते हैं बास जल संधि। क्या कहते हैं, बास जल संधि। ठीक है, तो पूछेगा कि बास जल संधि कहाँ है, तो बास जल संधि जो है ना, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसको कितने स्टेट में डिवाइड किया गया, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखो, सबसे पहले हम लोग ये ऑस्ट्रेलिया के सबको हम लोग थोड़ा सा बांट लेते हैं। ये नॉर्थ है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हो गया ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि इधर वाला पार्ट्स को हम लोग दो भाग में बांट देंगे। ये वाला आसान रहेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इधर वाला जो है ना वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और नीचे वाला तो साउथ ऑस्ट्रेलिया। आसान हो गया। तीन वाला भाग को क्या क्या बोले, इधर वाला बोलो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग से स्टेट डिवाइड करें। इधर क्या हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इधर क्या हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। अब इधर जो हो गया ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ना बोल के हम लोग यहाँ पर और तीन भाग में बांट देंगे। ठीक है, इधर जो ईस्ट वाला पार्ट्स को अलग से पढ़ेंगे। ईस्ट वाला भाग में सबसे पहले इसको तीन भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला, उसके नीचे, और इसको देंगे। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाला क्या हो गया, तो ये जो फर्स्ट वाला हो उसको कहते हैं क्वींसलैंड। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींसलैंड। उसके बाद दूसरा वाला जो भाग हो गया उसके कहते हैं न्यू साउथ वेल्स। इसको कहते हैं न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, तो साउथ वेल्स। और नीचे जो सबसे नीचे हो गया उसको क्या कहते हैं, विक्टोरिया। क्या कहते हैं, विक्टोरिया। तो याद रखिएगा, इसको तीन भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, फिर से बोलिए, ऊपर में क्या हो गया, क्वींसलैंड, और फिर न्यू साउथ वेल्स, और फिर क्या हो गया, विक्टोरिया। ठीक है, तो फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। सबसे इधर जो हो गया था उसको नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया,
इधर क्या हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसको कहते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और नीचे क्या हो गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। सबसे ऊपर वाला क्या हो गया क्वींसलैंड, उसके नीचे क्या हो गया न्यू साउथ वेल्स, इसको न्यू साउथ वेल्स, और नीचे को क्या कहते हैं विक्टोरिया, नीचे को विक्टोरिया याद रह जाएगा, ऊपर में क्वींसलैंड, फिर न्यू साउथ वेल्स और नीचे विक्टोरिया। ओके, अब नीचे जो इधर तो पढ़ा ही चुके हैं, ये वाला क्या है हम लोग का तस्मानिया, इधर क्या हो गया तस्मानिया। ठीक, तो इतना ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है। फिर इधर जब आओगे बाद में हम लोग देखेंगे कि इधर जो ये वाला पार्ट में फिर न्यूजीलैंड को हम लोग अलग से कवर करेंगे। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा इधर न्यूजीलैंड है, तो ये न्यूजीलैंड हम लोग अलग से यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पर एक छोटे से दिख रहा होगा, इधर दिखाते हैं आपको, हाँ ये बहुत फेमस है, जो आपको डॉट 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 करके दिख रहा है वो सब जो है ना वो एक बैरियर रीफ है, इसलिए ये पूरा का नाम क्या कहलाता है तो ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये पूरा का पूरा जो डॉट 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 करके दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारा डॉटेड दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ मतलब क्या हो गया, तो रीफ मतलब क्या भित्ती टाइप का हो गया, तो यहाँ पर कहते हैं वृहत बैरियर रीफ भी कहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना परवाल भित्ति के रूप में है, परवाल भित्ति। यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं तो मूंगा पाए जाते हैं, मूंगा बहुत ही कलरफुल जो दिखने को मिलता है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पर सुंदर सुंदर बहुत ज़्यादा नज़ारा देखने के कारण इसको समुद्र का बागीचा भी कहते हैं। तो पूछेगा कि समुद्र का बागीचा किसे कहते हैं, तो ग्रेट बैरियर रीफ को। उसके बाद इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, या करोड़ों की संख्या में जो है ना मूंगा मिलता है, रीफ मिलता है, सॉरी कोरल मिलता है। तो वही है, कोरल बोलिए या मूंगा बोलिए, बात तो एक ही है, करोड़ों की संख्या में। और इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है ना हजारों किलोमीटर, थाउजेंडों किलोमीटर तक, यहाँ जो है ना ये वाला हजारों हजार किलोमीटर तक ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, कौन तो ग्रेट बैरियर रीफ। तो पूछेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया की किधर की ओर, ईस्ट की ओर, तो नॉर्थ ईस्ट में साइड में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ किस लिए फेमस है, तो मूंगा के लिए, बहुत ज़्यादा मूंगा यहाँ पे है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके नीचे, तो यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा इस साइड में, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखा देते हैं आपको। ये क्षेत्र जो है यहाँ पे, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या हो गया, तो ये भी एक प्रकार का श्रेणी है, पहाड़ों की श्रेणी। तो वहाँ से यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है जो याद रखिएगा, यहाँ से 2 फेमस है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी भी बोला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डार्लिंग नदी। क्या कहते हैं डार्लिंग नदी। तो यहाँ से एक डार्लिंग नदी और एक है, फिर एक होते हैं मर्रे डार्लिंग। ठीक है, तो मर्रे यहाँ से निकली और किस पे मिल गई, तो डार्लिंग। तो इधर से मर्रे इधर से डार्लिंग, जब आपस में दोनों मिल जाती है तो क्या बन जाती है मर्रे डार्लिंग नदी। और फिर आगे जाके कहाँ पर, तो दक्षिणी महासागर में जाके गिर जाती है। तो पूछेगा कि आपको कि मर्रे डार्लिंग जो है नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको क्या कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो 2 फेमस नदियाँ ऑस्ट्रेलिया का, मर्रे और डार्लिंग, मर्रे और डार्लिंग याद रखिएगा। यहाँ पर आपको और दिखाते हैं थोड़ा सा, ये पार्ट्स में जो नीचे वाला पार्ट्स में है, यहाँ पर इस भाग में, यहाँ पर आयरे झील है। कौन झील, आयरे झील, ये सबसे बड़ी झील है पूरा ऑस्ट्रेलिया का बोला जाए तो। यहाँ पर आयरे झील है, नाम लिख देते हैं आयरे। आयरे झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर आपको मिलेगा आयरे झील। ठीक है, आयरे झील, उसके नीचे ही मिलेगा आपको आयरस पर्वत। यहाँ पर क्या मिलेगा आयरस पर्वत। ठीक है, और आयरस पर्वत के होने के कारण यहाँ पर आयरे प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप बोले थे कि जिसके जो है 3 साइड क्या हो समुद्र से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं प्रायद्वीप, इसलिए इसका नाम भी पड़ा आयरे प्रायद्वीप। ठीक, अब यहाँ पर जो इसको हम लोग बोले थे कि ये पूरी तरह से क्या है
रेगिस्तानों से भरा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 3 रेगिस्तान जो फेमस है वो ईस्ट वेस्ट की ओर है, इधर वेस्ट की ओर इधर दिखाते हैं आपको, इधर ज़्यादा का ज़्यादा, इसलिए कोई ज़्यादा शहर इधर नहीं है। देखिएगा जितना भी शहर वो ईस्ट की ओर है। इधर जो है ना ये साइड जो है इस बहुत ही कम शहर है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से इधर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ 3 जो फेमस रेगिस्तान है उसको हम लोग याद करते हैं। यहाँ पर देखिए उसको शॉर्ट में हम लोग पहले बता देते हैं, इसको याद रखिएगा 7 GB। क्या कहते हैं? 7 GB। अब 7 GB कैसे, पहले अब शॉर्ट में याद रखना है 7 GB। और देखते हैं सबसे ऊपर में जो है ना यहाँ पर जो है मिलेगा सैंडी। क्या मिलेगा? सैंडी। तो पूरा नाम पूछेगा तो क्या हो गया? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके नीचे जो आएगा मिलेगा गिब्सन। क्या मिलेगा? गिब्सन। गिब्सन, यहाँ से देखिए गिब्सन। और उसको ऊपर में कौन था? सैंडी। और नीचे जो हो गया वह क्या मिलेगा? यहाँ पर विक्टोरिया। नीचे क्या हो गया? विक्टोरिया। तो 3 याद रखिएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? 7 GB। मतलब 7 से क्या हो गया? सैंडी, जी से क्या हो गया? गिब्सन, और बी से क्या हो गया? विक्टोरिया। तो 3 फेमस यहाँ मरुस्थल हैं, नाम रखिएगा सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। फिर से याद रखो, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये जगह हम लोग डिवाइड कर लीजिए और बोलिए मेरे साथ। सबसे ऊपर वाला पार्ट्स को जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? इधर सैंडी, फिर नीचे क्या हो जाएगा? गिब्सन, और नीचे सबसे नीचे क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ठीक है, ये 3। तो किधर हो गया आपको? वेस्ट की ओर। बीच में और एक ठो है, उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर जो हो गया कि एक होता है सिम्पसन की मरुस्थल, यहाँ पर है, इसको हम लोग कहते हैं सिम्पसन। सिम्पसन, ठीक है, सिम्पसन मरुस्थल है जो कि इधर मिड ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, सिम्पसन मरुस्थल। तो 3 जो हो गया वेस्ट की ओर, बीच में एक, तो 4 जो फेमस है। तो चारों का एक बार नाम बोल लीजिए, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, और इधर से सिम्पसन। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया और सिम्पसन। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया और सिम्पसन। ठीक है, ये 4 मरुस्थल फेमस है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एक चंद्राकार आकार का, चंद्र आकार का दिखेगा आपको, दिखाते हैं आपको यहाँ से। ये जो पार्ट है इसको देखिए, चांद के आकार है ना। तो इसलिए जब कहीं भी कोई भी देश में चांद से आकार का कहीं दिख जाएगा तो समझ जाना कि उसको हम लोग बाइट कहते हैं। क्या नाम होता है? बाइट। तो यहाँ पर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए इस जगह का नाम हो गया, क्या हो गया? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। बाइट मतलब ये ध्यान रखना कि जब गोलाकार कोई चीज़ होगा, कोई भी ऐसा, जैसे कि हम लोग वहाँ पर पढ़े थे कि जब त्रिभुजाकार कोई होता है तो प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो इसी तरह जब हम लोग को गोल आकार का हो जाएगा, चांद जैसा हो जाएगा, तो समझ जाना वो क्या है? बाइट। तो यहाँ से कौन सा है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो गया। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं। तो फिलहाल इसमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया में लगभग में हम लोग इतना ही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। और ये भी एक याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से पिछला वीडियो में बताया थे कि ऑस्ट्रेलिया से जो है ना वो कौन सा रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपको बोले थे कैप्रिकॉन जो है ना, वो कैप्रिकॉन आपको यहाँ से गुजरती है। तो ये भी हम लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और इसके नीचे हम लोग आते हैं कहाँ पे? ये वाला न्यूजीलैंड वाला पार्ट्स। न्यूजीलैंड को भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना वो कहाँ पर है दोनों? तो न्यूजीलैंड और ये आपका ऑस्ट्रेलिया आपको साउथ पैसिफिक ओशियन से, और इधर से आपको हिंद महासागर जो है उधर मिलेगा, इधर की ओर। तो यहाँ से देखते हैं। अब न्यूजीलैंड जो है और
इसके बीच में न्यूजीलैंड, यहाँ पर देखिए दोनों भाग को हम लोग अलग अलग बांट लेते हैं, दो पार्ट्स में दिखेगा। यहाँ पर जो आपको दिखेगा ये जो बीच बीच वाला जो है पार्ट्स, उसका नाम जो है यहाँ पे, इसको कहते हैं कुक जल संधि। हिंदी से क्या कहते हैं? कुक। कुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुक। याद कीजिए कि फर्स्ट टाइम बताए थे कि जेम्स कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो जेम्स कुक जो है ना, ये इसी रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचे थे? ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे। जैसे कि आपको दिखाते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो जेम्स कुक हो सकता है इसी रास्ते से आए हैं और इसी रास्ते से होते हुए कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए इस उस जेम्स कुक के नाम पर ही इस यहाँ पर जो जल संधि है उसका नाम क्या रखा गया? कुक जल संधि। क्या रखा गया? कुक जल संधि। तो पूछेगा कुक जल संधि जो किसको है, तो कुक जल संधि आपको कहाँ मिलेगा? तो न्यूजीलैंड में मिलेगा। ठीक है। अब न्यूजीलैंड के दो पार्ट दिख रहे हैं, दोनों का याद रखेंगे क्या क्या नाम है। तो न्यूजीलैंड के ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तरी द्वीप कहते हैं, है ना। उत्तर वो है तो नॉर्थ। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप। और इधर जो है इसको कहते हैं दक्षिणी द्वीप। ठीक है। इसको दक्षिणी द्वीप कहते हैं क्योंकि दक्षिण में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये दक्षिणी द्वीप हो गया और उधर से क्या हो गया? ये उत्तरी द्वीप हो गया। और इसके बीच में कौन है? कुक जल संधि। ठीक। अब यहाँ से दिख रहा है कि उत्तरी जो द्वीप है उसका कैपिटल पूछेगा तो वेलिंगटन। यहाँ दिख रहा है कौन है? वेलिंगटन। अब यही राजधानी है उसकी जो है। ऊपर में जो ना, यहाँ पर जो इसके ऊपर में ना एक है इम्पोर्टेंट है जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल उधर जो इंडिया वाला पार्ट्स में अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और एक ठोक मिलेगा कोरोमंडल तट। तो पूछेगा कि जो उत्तरी जो है ना आपका द्वीप, किसका उत्तरी द्वीप? तो न्यूजीलैंड के जो है वो उत्तरी द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर दक्षिणी वाला पार्ट्स में देखते हैं। ये दक्षिण वाला पार्ट्स में, तो दक्षिण वाला पार्ट्स में सबसे जो है एक पर्वत है यहाँ पर। ये पर्वत के पास पास जिसे कहते हैं आल्पस पर्वत। क्या कहते हैं? आल्पस। इसलिए इसका नाम पड़ा दक्षिणी आल्पस पर्वत। दक्षिण होने के कारण क्या है? दक्षिणी आल्पस पर्वत। दक्षिणी आल्पस पर्वत में एक जो है ऊंची चोटी है, उस ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? माउंट कुक। अधिकतर जब भी कुक का बात आ गया तो समझ जाना कि सब या तो ऑस्ट्रेलिया में या तो न्यूजीलैंड में है, क्योंकि कुक यही रास्ता तो होके आए थे। तो इसलिए पूछेगा दक्षिणी आल्पस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट कुक। कौन है? माउंट कुक। ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे ऊंचा मैदान पूछेगा तो यहाँ पर आपको एक इस उत्तरी द्वीप का सबसे ऊंची मैदान जो है ना, वो कहते हैं कैटरबरी का द्वीप मैदान। क्या कहते हैं? कैटरबरी। कैटरबरी का मैदान। ठीक है। कैटरबरी का मैदान यहाँ पर है। कैटरबरी का मैदान में है ना सबसे ऊंचा शहर बसा हुआ है। कैटरबरी का जो मैदान हो गया, और उसी में एक शहर है सबसे बड़ा शहर या सबसे ऊंचा शहर, बड़ा भी है, जिसे कहते हैं क्राइस्ट। क्राइस्ट। ठीक है। क्राइस्ट शहर यहीं पर बसा हुआ है। तो सबसे ऊंची मैदान पूछेगा तो कौन हो गया? तो कैटरबरी का मैदान, जो कि कहाँ पर है? तो दक्षिणी द्वीप समूह में है। दक्षिणी जो है आपका दक्षिणी लैंड में भी बोल सकते हैं, यहाँ पे है इसको। अब पूरा का पूरा न्यूजीलैंड में है ना, तो टोटल 23 द्वीप समूह है यहाँ पर। कितना है? 23 द्वीप समूह बसा हुआ पूरा का पूरा किस में? न्यूजीलैंड में। ठीक है। और पूरी तरह से पहाड़ों से भरा हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना इसकी जो इधर जब बात करते हैं तो इसका जो क्लाइमेट है, इसका जलवायु जो है ना, वह कुछ कुछ यूके से मिलता है। कहाँ से? तो यूके से। तो यूके से मिलने के कारण यहाँ पर जो है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग यूके, यहाँ की जो क्लाइमेट किससे मिलती है? तो यूके से मिलती है, ब्रिटेन से मिलती है। तो इसलिए इसको हम लोग दक्षिणी ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ ब्रिटेन। साउथ ब्रिटेन कहते हैं किसको? न्यूजीलैंड के। तो यहाँ घबराना नहीं कि साउथ ब्रिटेन किसे किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में अगर रहेगा न्यूजीलैंड तो वही होगा, क्योंकि इसका जो कल्चर है, क्लाइमेट है, लगभग में किससे मिलती है? ब्रिटेन से मिलती है। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं कि
पपुआ न्यू गिनी जो है हम लोग वहाँ पढ़ लिए थे ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए इसमें ऑस्ट्रेलिया ओशनिया कंटिनेंट में बात कर लिए थे, इसलिए इसमें ज़्यादा हम लोग बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक इधर से कॉकस द्वीप है और एक क्रिसमस द्वीप, दो को याद रखिएगा, ये दोनों भी पूछता है। यहाँ पर आपको मिलेगा, दिखा देते हैं। इस साइड में जो है ना, यहाँ पर जो कोरल द्वीप है यहाँ पर, वहाँ पर मिलता है आपको। यहाँ पर एक क्रिसमस द्वीप मिलेगा और इधर ही आपको कॉकस द्वीप भी मिलता है। ठीक, तो ये दोनों है। तो इस प्रकार हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, स्टेट हैं, और उसके हर लोकेशन के बारे में हम लोग ने सीख लिया अच्छी तरह से और जान भी लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को जो है वो एशिया के कंट्रियों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हम लोग वीडियो में जो है सिर्फ एशिया के कंट्री को याद किए हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो धीरे धीरे हम लोग पूरा एशिया के कंट्री को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे कि उस कंट्री में क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।